नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदि चेतना में। इस चैनल पर मैं देश, धार्मिक कथाएं, ज्योतिष शास्त्र और अपने धर्म से जुड़े हुए जो भी विधान हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो अभी कुंडली का विषय चल रहा है, जिसमें मैंने कल आपको छठे और सातवें भाव के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा आठवें और नौवें भाव के बारे में। यह भाव आपके जीवन के लिए बहुत ही अहम होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन चक्र हर चीज़ से चलता है। घर, परिवार, बोलचाल, रिश्ते नाते, पैसा, बीमारी, रिश्ते, इन सब से। तो वैसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ आठवें और नौवें भाव के बारे में। फिर उनको कैसे एक्टिव किया जा सकता है ये मैं बताऊँगा। आठवें भाव में अगर उच्च राशि बैठी हुई है और उसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, तो ये आपकी लाइफ को, आपकी जो लाइफ लाइन है, जिंदगी है, उसको बहुत ही ऊंचा बनाएगी और आपको बहुत मतलब आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छे से बीतेगा। मान लीजिए इस कुंडली आपकी जो आठवें भाव में है उसमें अगर शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र की जो दृष्टि है वो दूसरे भाव में है और दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो शुक्र इस जगह बैठने पर आपके धन से संबंधित काम कभी नहीं रुकेंगे। आप ऐश्वर्यपूर्ण, विलासपूर्ण जीवन जिएंगे। लग्जरियस आपके लिए बहुत मायने रखेगी, क्वालिटी आपके लिए मायने रखेगी। इस भाव को एक्टिव करने के लिए आपको जितना हो सके लग्जरियस लाइफ जीनी है। कई लोग बोलते हैं लग्जरियस लाइफ के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है। आपके पास अगर 2 जोड़ी कपड़े भी हैं, अगर आप उनको अच्छे से धोने के बाद प्रेस करके पहनते हैं, उनका ख्याल रखते हैं कपड़ों का, तो वो लग्जरी लाइफ में आता है। ज़रूर नहीं आप 100 कपड़े पहन लीजिए जिसमें अलग अलग टाइप के हों, फटे पुराने हों, तो वो सही नहीं रहते। 2 कपड़े हैं, एक जोड़ी साफ करो, प्रेस करो, अच्छे से उसको पहनो। वाइट कलर ज़्यादा पहनो। और इस भाव को एक्टिव करने का सबसे सरल और अच्छा तरीका है मीठा बोलना, अच्छे से बोलना, किसी से बदतमीजी से नहीं बोलना है। और अगर इस कुंडली में आपके जो छठे आठवें भाव में अगर शुक्र बैठे हैं, तो आप शुक्र से रिलेटेड देवता हैं जो भगवती देवी, पराम्बा, उनकी पूजा कीजिए। इससे आपका ये आठवां भाव जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसमें मंगल बैठा है तो क्या करेंगे? सेम बात। मंगल से रिलेटेड जो भी दान है, जैसे मूंगा हो गया, मसूर की दाल हो गई, लाल कपड़ा हो गया, इनको आप किसी ब्राह्मण को दान करना है। और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है चमेली के तेल से, घी से नहीं, चमेली के तेल से। ये भाव तब एक्टिव हो जाएगा। और मंगल के बैठने के बाद आप इसके लाभ क्या होंगे? आपका जो शत्रु रहेगा वो आप पे कभी हावी नहीं हो पाएगा। शत्रु आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। आपके साथ हनुमान जी की शक्ति हमेशा लगी रहती है। अब मैं नौवें भाव की बात करता हूँ। नौवें भाव का जो कारक है वो है हमारा भाग्य, पिता, कर्म, इनका। और इस ग्रह का, इसमें अगर 9 राशि लिखी हुई है, 9 अंक लिखा हुआ है, इस भाव का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु। तो अगर गुरु इसमें बैठ जाता है तो आपका भाग्य 16 से 17 साल की साल में उदय हो जाता है और आपको बहुत ही एक होता ना कि थोड़े बहुत संघर्ष के बाद आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगता है।
सरकार से लाभ मिलेगा, परिवार से लाभ मिलेगा। आपकी वाणी अगर अच्छी रहेगी, आप धार्मिक किताब पढ़ते रहेंगे तो आपको इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर मान लीजिए इस भाग में शनि भगवान बैठे हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है। शनि आपको हर चीज़ के लिए तरसाते हैं क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू हो। तो इसी कुंडली में शनि अगर बैठे हुए हैं 9वें भाव में तो आपका भाग्य देरी से उदय होगा। आपके अंदर धार्मिक जिज्ञासा रहेगी, आपको धर्म के प्रति जिज्ञासा रहेगी, ये सब आपके लिए रहेगा। तो प्रभु, और इन दोनों भावों को एक्टिव करने के लिए आपको गुरु की ही सेवा करनी है। जो भी आपके गुरु हैं, पहली गुरु तो माता होती है, तो आपके जो भी टीचर्स हैं या आपके ट्रेनर हैं उनका सम्मान कीजिए और जितना धर्म कर सकते हैं उतना धर्म कीजिए। इससे आपका 9वां भाव एक्टिव हो जाएगा। अभी मैंने आपको 8वें 9वें भाव के बारे में बताया है। कल मैं आपको 10वें और 11वें भाव के बारे में बताऊंगा। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको देश, धर्म और धार्मिक मान्यताओं, कथाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जय श्री राम।